डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स, जैसा कि कोरोना वायरस के चलते सारे संस्थान, शिक्षण संस्थान बंद हैं और जैसा कि ऑनलाइन स्टडी करना ज़रूरी है और आज ही शिक्षा मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि सिलेबस कम नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि अब आप कोर्स की वाकई में तैयारी शुरू कर दें। जैसा कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सब बंद हैं, तो मैं आपकी सेवा के लिए यानी कि फ़िलहाल मैंने पोइट्री शुरू की है। तो पोइट्री में फर्स्ट पोएम यानी कि चैप्टर 1 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो ईपी बोर्ड 12th क्लास की है और एक एक करके क्रमबद्धता से आपको डेली एक पोएम दी जाएगी, जिसका आप बारीकी से अध्ययन करें, क्योंकि इसको मैं बखूबी वर्ड वाइज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिएगा फ्रेंड्स, और ये भी कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने जो भी साथी हैं जो इंटरमीडिएट यानी कि 12th एग्ज़ाम में इस साल अपीयर होने हैं, तो उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिएगा, हम पोएम शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ईपी बोर्ड 12th इंग्लिश पोइट्री 2020-21 चैप्टर 1 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये पोएम का नाम है। और फ्रेंड्स, ये पोएम लिखी गई है, कंपोज की गई है सर हेनरी बॉटन के द्वारा। बहुत अच्छी पोएम है। इस पोएम में पोइट यानी कि सर हेनरी बॉटन जी बताते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति वास्तव में कौन सा होता है, या हम ये कहें कि इस पोएम में कभी हमें एक प्रसन्न व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं। यानी कि इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। तो चलिएगा, हम आपको पोएम रीड कराते हैं और एक प्रसन्न व्यक्ति के गुण क्या क्या होते हैं वो सर हेनरी बॉटन ने इस पोएम के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको फर्स्ट स्टेंजा दिखाई दे रहा है, लिखा है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट एंड टॉट। यानी कि आप देख रहे होंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न एंड टॉट। यानी कि हाउ हैप्पी मीन्स कितना प्रसन्न, इज मीन्स है, ही मीन्स वह, ही से मतलब है द हैप्पी मैन, बॉर्न बॉर्न मीन्स पैदा हुआ, एंड टॉट मीन्स होता है शिक्षा ग्रहण की या सीखा। यानी कि वह व्यक्ति जिसका जन्म या जिसने जो शिक्षा प्राप्त की और वो कितना खुश है, कौन सा, वो नेक्स्ट लाइन से क्लियर होगा, कितना खुश है। दैट मीन्स जो का मतलब उस पर्सन से है। सर्व मीन्स होता है सेवा करता है, नॉट मीन्स नहीं, यानी कि जो सेवा नहीं करता है। एनोदर्स मीन्स दूसरों की, विल मीन्स होती है डिजायर यानी कि इच्छा। यानी कि वह व्यक्ति कितना खुश नसीब होता है जो इसने इस धरती पर जन्म लिया है और उसने सीखा है कि हमने दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना नहीं सीखा है, या दूसरों की इच्छाओं अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति कितना खुश नसीब होता है। नेक्स्ट थर्ड लाइन में फ्रेंड्स आप देखेंगे, हुज मीन्स होता है जिसका आर्मर होता है सुरक्षा कवच। इज है, हिज मीन्स उसके, ऑनेस्ट मीन्स होते हैं ईमानदार, थॉट मीन्स होते हैं आइडियाज यानी कि विचार। यानी कि वह व्यक्ति जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके ईमानदार विचार ही उसका सुरक्षा कवच होते हैं। ठीक है, यानी कि हुज मीन्स जिसका, आर्मर मीन्स होता है कवच, जो कवच यानी कि योद्धा लोग चेस्ट पर पहनते हैं जब तलवार से युद्ध होते थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो क्लियर हो रहा है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका ईमानदार विचार ही उसका सुरक्षा कवच होते हैं। और नेक्स्ट लाइन यानी कि फोर्थ लाइन, स्टेंजा की फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है, एंड सिंपल ट्रुथ इज हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स संपूर्ण कह लें, और स्किल मीन्स होता है योग्यता। ठीक है ना, सिंपल ट्रुथ का मतलब होता है साधारण सी सत्यता ही उसका संपूर्ण कौशल होती है। यानी कि एक बार हम पूरे स्टेंजा को फिर रीड करते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप समझिए। यानी कि सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसका जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच यानी कि सुरक्षा का हथियार होता है, तथा सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। गॉट इट फ्रेंड्स। तो चलिएगा नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं इसी पोएम का हम। तो नेक्स्ट स्टेंजा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा,
हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज मीन्स जिसकी, पैशंस मीन्स होती हैं इच्छाएं, नॉट मीन्स नहीं, हिज मीन्स उसकी, मास्टर्स मीन्स होता है मालिक यानी कि स्वामी, आर मीन्स होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसकी इच्छाएं उस पर मालिकाना हक नहीं जता पाती, यानी कि उसके ऊपर इच्छाएं हावी नहीं हो पाती। जैसे हमारा मन है ना, बड़ा चंचल होता है, इच्छाएं जो करती हैं हम उधर को मुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से काम करता है। आगे लिखा है नेक्स्ट लाइन में, हुज सोल, हुज मीन्स जिसकी, सोल मीन्स होती है आत्मा, इज है, स्टिल मीन्स भी, प्रिपेयर्ड मीन्स होता है रेडी यानी कि तैयार, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। यानी कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसकी आत्मा मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए हैप्पी मैन इवन डज नॉट फियर फॉर डेथ, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति मौत से भी भयभीत नहीं होता है। थर्ड लाइन में आप देखेंगे अनटाइड, अनटाइड मीन्स खुला हुआ, यानी कि टाई मीन्स होता है बंधा हुआ, अनटाइड मीन्स खुला हुआ अर्थात स्वतंत्र। अनटू द वर्ल्ड विद केयर, केयर मीन्स होता है चिंता, परवाह, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, उनसे उसकी कोई परवाह नहीं होती। उन चिंताओं से, जैसे कि हम सांसारिक चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन प्रसन्न व्यक्ति वास्तव में वही होता है जो इन सांसारिक मोह माया और चिंताओं से आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, खुला हुआ हो। फ्रेंड्स इस टेक्स्ट में थोड़ी मिस्टेक है, ये फोर्थ लाइन लिखी है ऑफ पब्लिक, पब्लिक फेम। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एडिट कर देता हूँ, ये पब्लिक फेम नहीं है, ऑफ यहाँ पर होगा प्रिंसली लव, प्रिंसली लव, ठीक है फ्रेंड्स। ऑफ प्रिंसली लव का मतलब है यहाँ राजकुमारों का स्नेह, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति के लिए राजकुमारों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो स्नेह, जो प्रेम दिखाया जाता है उससे वो अफेक्ट नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। और इसी में आगे लिखा है प्राइवेट ब्रीथ, प्राइवेट नहीं फ्रेंड्स, यहाँ होगा पब्लिक ब्रीथ, पब्लिक ब्रीथ, पब्लिक मीन्स होता है आम जनता की, या ब्रीथ से मतलब है आलोचना, यानी कि आम लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और राजा महाराजा उसको प्रेम कर रहे हैं, उससे भी वो अफेक्ट नहीं होता है। जबकि आज के समाज में मोस्टली लोग इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, हमारी कोई कटाक्ष करता है, ब्लेम करता है, क्रिटिसाइज करता है तो हम उससे प्रभावित होते हैं, या हमें कोई प्रेम करता है तो उससे भी हम प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रसन्न व्यक्ति पर ना तो राजा राजकुमारों का कोई प्रभाव रहता है, कितना भी रेस्पेक्ट और प्यार मिले, और आम लोग उसकी कितनी बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेंजा, यानी कि थर्ड स्टेंजा में हम देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हु मीन्स जो से मतलब है ए हैप्पी मैन, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति, हु मीन्स जो, एनवीज मीन्स नफरत करता है, नन मीन्स किसी से नहीं, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। दैट चांस डोथ रेज, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अगर मौका मिले तो दूसरों को ऊंचा उठाने की कोशिश भी करता है। नॉर वाइस, नॉर मीन्स नहीं, वाइस मीन्स होते हैं अवगुण, बुराइयाँ। हु नेवर अंडरस्टूड, यानी कि जिसने कभी बुराइयों को समझा ही नहीं है। और हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन बाई प्रेज, वह जानता है कि इस प्रशंसा में दिए गए, यानी कि जो प्रशंसा है बाई प्रेज, प्रेज के द्वारा, गिवन मीन्स दिए गए, बाउंड्स मीन्स घाव, डीपेस्ट मीन्स गहरे, हाउ मीन्स कितने, यानी कि इस प्रशंसा के द्वारा, जो प्रशंसा में मिलती है उसके द्वारा दिए जाने वाले घाव कितने गहरे होते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ऐसा व्यक्ति किसी स्टेट पर रूल नहीं करता, यानी किसी राज्य पर शासन नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि ऐसा व्यक्ति तो अच्छाइयों पर शासन करता है। फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, चलिए मैं और स्पष्ट कर देता हूँ। हु एनवीज नन, यानी कि वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने संयोग से प्रगति की हो, मतलब तरक्की कर ली हो, उससे वो ईर्ष्या नहीं करता है। वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता है।
उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं है, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है, अर्थात उस पर शासन करता है, अच्छाइयों पर शासन करता है। नेक्स्ट स्टेंजा फ्रेंड्स देखेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। हु मीस जो हैथ मीस रखता है, हिज मीस अपने, लाइफ मीस जीवन को, फ्रॉम मीस से, र्यूमर्स मीस होती हैं फ्रेंड्स अफवाहें, और फ्रीड मीस होता है स्वतंत्र। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हुज मीस जिसकी, कंसाइंस मीस होती है अंतरात्मा, इज मीस होती है, हिज मीस उसका, स्ट्रॉन्ग मीस मजबूत या शक्तिशाली, रिट्रीट मीस होता है शेल्टर यानी कि विश्राम स्थल, यानी कि जिसकी अंतरात्मा ही उसका विश्राम घर होती है। हुज स्टेट, हुज मीस जिसकी, स्टेट मीस होती है अवस्था, कंडीशन, कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड। नाइदर मीस ना ही, फ्लैटरर्स मीस होते हैं, फ्लैटर तो जानते ही चापलूसी करना, और फ्लैटरर्स मीस चापलूसी करने वाले लोगों से, फीड मीस होता है अफेक्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति चापलूसों के द्वारा की गई प्रशंसा से कभी अफेक्ट नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। नॉर मीस ना ही, रूइन मीस होता है नष्ट करके, बर्बाद करके, मेक मीस बन जाते हैं, ऑपरेसर्स मीस होते हैं अत्याचारी लोग जो उस पर दुराचार ढाते हैं, अत्याचार करते हैं, ग्रेट मीस महान, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर अत्याचारी लोग उसे नुकसान पहुंचाकर महान नहीं बन सकते, ऐसा होता है प्रसन्न व्यक्ति। तो देखिएगा आगे, क्लियर हो गया फ्रेंड्स, हम एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है, जिसकी अंतरात्मा ही उसका विश्राम घर होती है, जो कभी चापलूसों से प्रभावित नहीं होता है, और ना ही अत्याचारी लोग ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करके महान नहीं बन सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट स्टंजा को देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु मीन्स जो व्यक्ति, गॉड डॉथ का मतलब डस होता है, लेट एंड अर्ली प्रे यानी कि ऐसा व्यक्ति देर तक, और अर्ली प्रे का मतलब सुबह जल्दी ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। ऐसा व्यक्ति ईश्वर से किसी प्रकार के तोहफे की उम्मीद नहीं करता। जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोग हैं, मंदिर जाते हैं, ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हैं और कुछ ना कुछ बदले में उससे उपहार मांगते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति सुबह जल्दी और देर रात तक ईश्वर की बंदगी में, प्रार्थना में लगा रहता है, लेकिन वो ईश्वर से किसी प्रकार के तोहफे की अपेक्षा नहीं करता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। एंटरटेन्स मीन्स होता है व्यतीत करना, मनोरंजन करना। हार्मलेस का मतलब नुकसान रहित नहीं, बल्कि हार्मलेस डे का सेंस फ्रेंड्स ये है फ्री डे, यानी कि वैकेंट टाइम, दिन के समय में जो खाली समय उसे मिलता है उसको वो एंटरटेन कैसे करता है। देखिएगा फ्रेंड्स, आपका खाली टाइम है, आप कैसे एंटरटेन कर रहे हैं, और देखिए एक हैप्पी मैन है, वो अपने खाली समय को कैसे व्यतीत कर रहा है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ रिलीजियस बुक और फ्रेंड। ऐसा व्यक्ति किसी अच्छी पुस्तक को पढ़कर या एक अच्छे मित्र के साथ रहकर अपने दिन का खाली समय व्यतीत करता है। तो एक बार हम पूरी स्टेंजा को इसको फिर रिपीट करते हैं, देखिएगा। यानी कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो सुबह से लेकर रात तक ईश्वर की प्रार्थना करता है, उससे वो किसी प्रकार की ग्रेस यानी कि कृपा नहीं चाहता, गिफ्ट नहीं चाहता, बल्कि वह सिर्फ अपनी भलाई के लिए, दूसरों की समृद्धि के लिए ऐसा करता रहता है। और उसके पास दिन में अगर खाली समय बचता है तो किसी अच्छी धार्मिक पुस्तक को पढ़कर और एक अच्छे आदर्श मित्र के साथ रहकर व्यतीत करता है। देखिएगा नेक्स्ट स्टेंजा फ्रेंड्स, ये लास्ट स्टेंजा होगा इस पोएम का फ्रेंड्स। देखिएगा, दिस मैन, और फ्रेंड्स ये बोर्ड में बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी स्टोरी याद रहेगी हिंदी तो आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और सेंट्रल आइडिया भी बना सकते हैं, अगर स्टोरी आपको याद है तो। बहुत टफ नहीं है, और आप चाहेंगे, आप अगर ज़रूरत है कि सर सेंट्रल आइडिया भी दे दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको सेंट्रल आइडिया भी पोस्ट कर देंगे बढ़िया सा सरल लैंग्वेज में बनाकर। देखिए, दिस मैन इज़ फ्री स्टेंजा को देखेंगे।
दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल मीन्स होता है गुलामी के, बैंड्स मीन्स होते हैं बॉन्डेज यानी कि बंधन। दिस मैन से मतलब आप समझ रहे हैं दिस हैप्पी मैन, यानी कि यह प्रसन्न व्यक्ति, फ्रीड मीन्स स्वतंत्र होता है। सर्वाइल बैंड्स का मतलब होता है दास्ता के बंधनों से, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो गुलामी के बंधनों से स्वतंत्र होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ऐसे व्यक्ति कभी ऊंचा उठने की आशा और फियर टू फॉल, गिरने का, पतन होने का उसे भय नहीं होता। ठीक है, वो कभी भयभीत नहीं होता कि मेरा पतन हो जाएगा। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप इसके पास कोई, नॉट ऑफ लैंड्स का मतलब है वर्ल्डली पजेशंस, यानी कि सांसारिक धन दौलत संपदा नहीं है। यानी कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ का मतलब है स्वयं अपने आप में ये मालिक है, यद्यप इसके पास कोई सांसारिक धन दौलत नहीं है। एंड हैविंग नथिंग येट ही हैथ ऑल, यानी इसका मतलब है और उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैथ ऑल, येट ही हैथ ऑल या ही मिस है फ्रेंड्स, वह सब कुछ रखता है। तो आप ये समझ लीजिएगा वह कुछ न रखते हुए भी उसके पास सब कुछ है। फ्रेंड्स पोएम मैंने रीड कराई है, बताइए सब उसके पास सब कुछ क्या है। चलिए हम ही बता देते हैं। उसके पास कोई सांसारिक धन दौलत नहीं है, लेकिन उसके पास कंटेंटमेंट है, संतोष है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देखिए लास्ट लाइन से आपको ये भी क्लियर हो रहा है, इस लाइन में अपोज हो रहा है, कंट्रेडिक्टरी वर्ड दिए हुए हैं। पहले कहा जा रहा है उसके पास कुछ नहीं है, फिर यहाँ कह दिया उसके पास सब कुछ है। यानी कि यहाँ ऑक्सीमोरन, फिगर्स ऑफ स्पीच, पोइटिक डिवाइसेस में जो आप पोइट्री के एक्सप्लेनेशन के नोट में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पर वीडियो बना दिया हमारी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी को मैंने रीड करा दिया है, आर्टिकल्स पे टॉपिक डाल दिया है, और बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड प्रीपोजिशंस के 4-5 वीडियो जो सभी पार्ट में कवर किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अपना फालतू समय जो अपनी पढ़ाई में आप 1-2 घंटे लगा सकते हैं, ऐसा करिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, यदि आपको पोएम अच्छी लगी है तो आप निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।